तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो गेल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी, बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पर मैनेजर मार्केटिंग CRM के लिए वैकेंसी 4 है, मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग के लिए 6 वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए 7 वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 51 वैकेंसीज़ हैं, मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 26, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए 15 वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर TC और TM के लिए 10 वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन के लिए दोस्तों 5 वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए 5 वैकेंसी। अब ये दोस्तों ऑफिसर रैंक की वैकेंसीज हैं। सीनियर ऑफिसर ENP के लिए 3 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर FNH के लिए 10 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर CNP के लिए 10 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर BAS के लिए 9 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 8 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर HR के लिए 18 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट और कम्युनिकेशन के लिए 2 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर लॉ के लिए 4 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर F&A के लिए 5 वैकेंसी, ऑफिसर लेबोरेटरी के लिए 10 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए 5 वैकेंसी, ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 4 वैकेंसी। इस तरीके से 220 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, समझिए। यहाँ पे कुछ 20 वैकेंसी जैसी रिजर्व हैं, वो आपको बता देंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनको समझाया गया है सारे, तो उन आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे जैसे जो मैं बात किया था मैनेजर मार्केटिंग के लिए CRM के लिए पेमेंट बता दिया गया, क्वालिफ़िकेशन CA CMA ICWA, या आपके पास BCom है विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 2 ईयर MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद 65% है, या आपके पास ग्रेजुएशन BA विद ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर MBA जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब ब्रांच आपकी फाइनेंस होना चाहिए 65% के साथ, या आपके पास ग्रेजुएशन BA BSc विद ऑनर्स इन मैथ विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर MBA स्पेशलाइज, ऐसे करके यहाँ पर बताया गया सारा, आप खुद से भी देख सकते हो, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 4 ईयर का मांगा हुआ है। ऐसे दोस्तों मैनेजर मार्केटिंग के लिए यहाँ पर बताया गया बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग 65% मार्क्स, जो आपको रिलेटिव ब्रांचेज 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस भी बता दिया गया आपको, ठीक है। ऐसे दोस्तों सीनियर इंजीनियर जो केमिकल्स हैं, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो फील्ड बताया गया, जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी ऑफ पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 65%। यहाँ पर केवल 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आपका इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज GET ET और MT और प्रोजेक्ट कमीशनिंग मेंटेनेंस इन पेट्रोकेमिकल प्लांट, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, जो बता दिया गया यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों जितनी भी सीनियर इंजीनियर के लिए पोजीशंस हैं वो केवल रिलेटिव ब्रांच है आपका, आप देखोगे यहाँ पे, और मार्क्स जो है 65% और एक्सपीरियंस उससे रिलेटिव होगा। देखोगे तो आप देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल से रिलेटिव ब्रांचेस हैं, अब इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव ब्रांचेस हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट बता दी गई, सबकी सब कुछ बताया गया यहाँ पे। अब ऐसे ही दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट से रिलेटिव है 65%, 1 साल का एक्सपीरियंस। सिविल के लिए सिविल 1 ईयर एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री चाहिए सिविल से 65% के साथ। नेक्स्ट दोस्तों सीनियर इंजीनियर जो आपका TC और TM जो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या आप इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, 65% होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ यहाँ पर सीनियर इंजीनियर, जैसे बॉयलर ऑपरेशन तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी 60% चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात है सीनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जहाँ बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग रिलेटिव, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। बाकी का जो भी आपका एज क्राइटेरिया वो सब बताया गया है, तो सब खुद ही देखें।
सीनियर ऑफिसर ENP, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा इंजीनियरिंग इन पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम और मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल विद मिनिमम 60% 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, बैचलर डिग्री चाहिए यहाँ पे इंजीनियरिंग से, जो फायर एंड सेफ्टी मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और रिलेटिव बता दिया किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वो चीज़ पढ़ लें। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर CNP, यहाँ बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन, 60% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस। प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा जो कैंडिडेट 2 ईयर MBA जो मटेरियल मैनेजमेंट से किए हुए हैं, यहाँ बताया गया है, तो आप खुद से पढ़ लें इन चीज़ों को। तो यहाँ पर सीनियर इंजीनियर BIS, जैसे बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 65% मार्क, या आपका बैचलर डिग्री है 60% के साथ 3 ईयर का मास्टर डिग्री है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब MCA और 65% है, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीनियर इंजीनियर मार्केटिंग, तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% एंड 2 ईयर MBA, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जैसे बताया मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम एंड एनर्जी एंड जो भी है रिलेटिव 65%, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर HR के लिए बताया गया बैचलर डिग्री इन मिनिमम 60% एंड 2 ईयर MBA होना चाहिए, MSW विद स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRM विद 65%, ये आपका बैचलर डिग्री है जो 60% और 2 ईयर मास्टर डिग्री या 2 ईयर PG डिप्लोमा जो रिलेटिव बताया गया है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। सीनियर ऑफिसर CC के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है मिनिमम 60% के साथ एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री मांगा गया है, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो इन कम्युनिकेशन, एडवर्टीज, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, 65% 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर लॉ के लिए, तो वो लॉ से रिलेटिव ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सीधा बताया 60% मार्क्स क्राइटेरिया सब आपके सामने है, LLB चलेगा 5 साल का, 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ तो सीनियर ऑफिसर F&A, तो यहाँ पर CA CMA बहुत सारी क्वालिफिकेशन है रिलेटिव उससे, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको देख, ग्रेजुएशन चाहिए, BA BSc चलेगा, ये सब बताया गया, MA चलेगा, सब कुछ बता दिया गया, तो CA CMA चलेगा, यहाँ पे आप खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर लेबोरेटरी, यहाँ मास्टर डिग्री MSc चलेगा इन केमिस्ट्री 60% के साथ, 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए, तो बैचलर डिग्री इन मिनिमम 3 ईयर विद मिनिमम 60% के साथ, प्रेफरेंस मिलेगा जैसे डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से किया गया, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। ऑफिसर यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मास्टर डिग्री है आपका हिंदी से, तो यहाँ पे लिटरेचर से, तो आप 60% होना चाहिए, और आप यहाँ पे अगर आपके पास रिलेटिव यहाँ पे प्रेफरेंस का भी बता दिया गया किसे प्रेफरेंस मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनली यहाँ पर टर्म्स कंडीशन समझाए गए हैं, जहाँ पर टेबल बताया गया, भाई इस टेबल में जाके देख लो, आपका इंस्टीट्यूट जो है AICTE UGC से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, कोर्स फुल टाइम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है। तो उसे खुद से अच्छी तरीके से पढ़ लें, वरना क्या है कि आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किस लिए रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लें, बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा, एज क्राइटेरिया है किस बेस पे, तो पार्ट कैसे कैसे काउंट किया गया है, तो वो सारी चीज़ें जैसे बताई गई यहाँ पर। पेमेंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे पे स्केल बता दिया गया है, ठीक है, उसे अच्छी तरीके देख लें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है, तो यहाँ पर बता दिया गया, एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये लगेगा, और यहाँ पर लिंक भी दिया गया, मैं आपको लिंक बता दूंगा जिससे आपको ईजी हो जाए कि आप कैसे अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। अप्लाई जो है 7/7/2021 से और ये 5/8/2021 तक अप्लाई कर सकते हो, शाम के 6 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे पूरा बता दिया गया तरीका, देखो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पहले, तो आपका ईमेल ID मोबाइल नंबर होना चाहिए है, यहाँ पे पेमेंट कैसे और स्कैन कॉपी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, जो पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, यहाँ पे पूरी साइज़ बता दी गई आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड चाहिए यहाँ पर, फाइनली क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, खुद से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिफोर एप्लीकेशन आप ये सब कलेक्ट कर लें जिससे आपको इशू ना हो इसे फॉर्म को फिल करने में। तो क्या क्या चीज़ें वो, या मेडिकल फिटनेस, सिलेक्शन का बात आती है, सिलेक्शन का तरीका क्या है। वैसे सिलेक्शन का तरीका ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कितने फॉर्म भरे जाते हैं वो चीज़ पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ बता दी गई है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू बिफोर सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होगा,
और आपका इंटरव्यू होगा, उस बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं आपको, और मैं आपको बता दूंगा कि इसे आप कैसे अप्लाई कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लिंक की तरफ। तो दोस्तों आपको देखो सीधा गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके गेल ऐप, केवल गेल सर्च करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई टू गेल, तो आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। मैं आपके सामने जैसे प्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपका नेट अच्छा है तो बहुत आसानी से खुल जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो इधर आपको रिक्रूटमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इधर एक आपको सिंबल दिखेगा ये वाला, आपको इधर प्रेस करना है। प्रेस करके यहाँ पे लिखा है अप्लाइंग टू गेल, तो आपको ये प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक नया और इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन मैच कर लेना, यही नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखो एडवर्टीजमेंट लेना है तो एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, एप्लीकेशन का सब कुछ, फी, ऑनलाइन अप्लाई इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पे, और अप्लाई कैसे करना है पूरा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो प्रेस करके, और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए ये इजी रास्ता है, वरना वहाँ से आने का आपको बहुत कठिन पड़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन इकट्ठा करके लाने की कोशिश करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं।